ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, फैसला हो चुका है मेष राशि वालों। अब पीछे हटने की जो संभावना है ना, वो नहीं है। क्यों कह रहा हूं? ये गोचर अब जो होने जा रहा है वो सामान्य गोचर नहीं है। ये कोई सिर्फ एक ग्रह परिवर्तन नहीं है, खासकर आपके लिए, मेष राशि के लिए। ये 18 महीने का कार्मिक साइकिल पूरा होने का बिंदु है। यह वो क्षण है जहां यूनिवर्स कहता है अब बहाने नहीं, अब निर्णय होगा। मेष राशि 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर मंगल आपकी आत्मा, आपकी शक्ति, आपकी हिम्मत मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और याद रखिए, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, यानी कि एक्शन को अब डिसिप्लिन मिलती है, गुस्से को अब डायरेक्शन मिलता है, हिम्मत को अब स्ट्रक्चर मिलता है। और जब ऐसा मेष राशि के साथ होता है तो लाइफ में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। ध्यान रखिएगा, शास्त्र ने प्रमाण भी दिया हुआ है। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र कहता है, स्पष्ट रूप से कह रहा है, मंगलो मकर गए है उच्च कर्म शक्ति प्रदायक। अर्थात जब मंगल मकर राशि में होते हैं तो वह व्यक्ति को कर्म में सर्वोच्च शक्ति प्रदान करते हैं। और मेष राशि के लिए मंगल क्या है यह समझना जरूरी है। आपके लिए आत्मा का है ग्रह, आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही मंगल है। निर्णय शक्ति के स्वामी अगर कोई है तो वो मंगल ही तो है। इसलिए ये गोचर सीधे आपकी आत्मा पर प्रहार करता है। सटीक गोचर अगर मैं आपको बोलूं ना, बिल्कुल मंगल का मकर राशि में प्रवेश होने के बाद, उच्चस्थ स्थिति होने के बाद क्या कुछ होगा उसको चर्चा करें। तो 29 जनवरी को 2026 रात 12:46 पर मंगल का श्रवण नक्षत्र में भी गोचर हो रहा है। जब 23 फरवरी 2026 दोपहर 11:49 तक मंगल मकर राशि में ही गोचर करेंगे, यानी लगभग 38 दिन जहां आपकी जिंदगी रीडिजाइन होगी। ये समझ लीजिए आप। मेष राशि का व्यक्तित्व क्या होता है इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। मेष राशि का जो व्यक्तित्व होता है वो इंतजार नहीं करता, सहन नहीं करता, आधा नहीं चलता। आप है ना ऐसे? अगर हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। या तो सब चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, बस ये वाले जो माइंडसेट होता है ना वो आपका है। लेकिन समस्या कहाँ आती है आपके साथ में? जल्दी गुस्सा होते हैं आप, होते हैं हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी फैसला करते हैं, स्ट्रक्चर की कमी है, ये आपकी प्रॉब्लम है। और मंगल जब उच्च के होते हैं तो यही तीनों चीजें सुधर जाती हैं। अब जब तीनों चीजें सुधरती हैं तो होता क्या है, जब मंगल उच्च का हो जाएगा तो एक्शन प्लस डिसिप्लिन। ये गोचर आपको तेज नहीं बल्कि अपराजेय बनाता है। अब आपकी लाइफ में जो काम अधूरे थे पूरे होंगे, जो निर्णय टल रहे थे होंगे अब पूरे, जो रिश्ते लटक रहे थे टूटेंगे या फिर पक्के होंगे। कुछ न कुछ तो होगा, लटके नहीं रहोगे। बीच का रास्ता अब बंद है आपके लिए, फैसला हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, थंबनेल में आपने देखा होगा, ये लाइन कोई भावनात्मक वाक्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कॉस्मिक डिसीजन है आपके लिए। यूनिवर्स कहता है अब दो नावों पर सवार नहीं होना है, दो नावों पर पैर नहीं रखना है। अब प्लान बी नहीं चलेगा, वन पे ही काम कीजिए। हाँ, प्लान बी लेकर के चलिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी ना प्लान बी की आपको। अब पीछे लौटना ही संभव नहीं है तो प्लान बी में जाकर के क्या करेंगे? जो प्लान है उसको कटिबद्ध तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अब पीछे लौटना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल कर्म ग्रह है और मकर राशि फल प्रदायक है। जब जो करोगे उसका सीधा परिणाम मिलेगा आपको। और जहां तक करियर की बात है तो मेष राशि वालों के लिए, अगर आप पिछले 18 महीनों से मेहनत कर रहे थे ना, तो लेकिन फल नहीं मिला, ऐसा हुआ, अपमान सहा है आपने, अंडर एस्टिमेट हुए हैं आप, अथॉरिटी नहीं मिली है आपको, तो समझ लीजिए ये ट्रांजिट आपकी परीक्षा का परिणाम है। परिणाम क्या होगा? नौकरी में पोजीशन फिक्स होगी, बिजनेस में स्ट्रक्चर बनेगा। जो लोग आपको हल्के में लेते थे अब वही आपसे जो है ना डरेंगे। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है? शॉर्टकट बंद कीजिए, ईगो छोड़िए, ड्रामा बंद कीजिए। धन और आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी अगर इतना कर लेते हैं। और मंगल उच्च के दौरान रिस्क लेने की शक्ति दे देता है मंगल, ये जब उच्च के होता है तो। लेकिन गैम्बलिंग मत करना, ये गैम्बलिंग नहीं कर, सीधा अगर आप रियल स्किल, रियल मेहनत, रियल सिस्टम पर चलेंगे तो पैसा आएगा, धीरे लेकिन स्थायी आएगा, ये मानकर चलिए। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, मैरिज की बात करूं, ये गोचर रिश्तों में अंतिम निर्णय देता है। जो रिश्ता सिर्फ आदत था ना वो टूटेगा, जो रिश्ता संघर्ष के बाद भी टिका है वो पक्का हो जाएगा। एंगेजमेंट होना, मैरिज होना या फिर सेपरेशन होना, जो भी होना है वो हो जाएगा। तीनों में से एक तो होगा ही होगा, बीच में कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसलिए अच्छा करिए, पॉजिटिव रहिए, ईगो को छोड़ दीजिए, आक्रामक मत होइए। आपके रिश्ता भी बहुत बेहतरीन स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 16
जनवरी से शादी के योग पक्के हो रहे हैं। हाँ, अब हेल्थ की अगर बात करें, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, चाहे मानसिक हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, स्ट्रेंथ हो या फिर फिजिकल हेल्थ हो। अगर उच्च का स्पाइन से संबंधित समस्या हो या फिर मस्कल से संबंधित हो, बोन से संबंधित हो, जो मजबूत ये करता है ये जब मंगल अच्छा होता है तो इन चीज़ों में अच्छा करता है। लेकिन अगर आप गुस्सा दबाते हैं तो वही गुस्सा अब बीपी, माइग्रेन या फिर एसिडिटी बन करके उभरेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि श्रवण नक्षत्र में मंगल प्रवेश कर रहे हैं कितनी तारीख को? 29 जनवरी को रात को 12:46 पर। अब आता है सबसे गहरा रिश्ता हिस्सा यहाँ पर आता है। क्या? क्योंकि श्रवण जो नक्षत्र है वो चंद्रमा उसका स्वामी है। अब यानी कि मन, स्मृति, सुनना, सीखना, मंगल प्लस श्रवण नक्षत्र, यानी कि निचोड़ ये है कि यहाँ मंगल सीखने के लिए मजबूत करता है। अब आपको किसी की सलाह सुननी पड़ेगी, ईगो तोड़नी पड़ेगी, गुरु, सीनियर, अनुभव से सीखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सीखा तो मंगल सजा देगा, ध्यान रखना आप। श्रवणम नाम नक्षत्रम ज्ञान मार्ग प्रदायकम, ऐसा शास्त्र कहता है। श्रवण नक्षत्र व्यक्ति को ज्ञान के माध्यम से कर्म सुधारने को बाध्य कर देता है। तो आप जब श्रवण नक्षत्र में गुरु मंगल जाएंगे तो सबसे बड़ा वार्निंग तो ये है कि मेष राशि वालों के लिए कि अगर आपने इस ट्रांजिट में जिद की, ईगो पाली, सलाह को कमजोरी समझा, तो वही मंगल आपको राजा बना सकता था ना, वही आपको गिरा भी देगा। इसलिए जो चीज मैं मना कर रहा हूं वो मत करना। और हनुमान चालीसा का पाठ करना, खासकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शुभ होगा, आपके पक्ष में आएगा। अब अंतिम निष्कर्ष मैं बोलूं उससे पहले एक बात बोलूंगा कि अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और हाँ, आपको कर्तव्य बोध याद दिला दूं, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए, अब निष्कर्ष ये है कि ये गोचर राइज देगा, फाल भी देगा। यह आपकी कुंडली नहीं, आपके चरित्र की परीक्षा है। यूनिवर्स ने कह दिया है, फैसला तो थंबनेल में देखा है आपने, लिखा हुआ है मैंने, हो चुका है। अब पीछे लौटना संभव नहीं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप डिसिप्लिन चुनते हैं या फिर ईगो चुने तो खत्म कहानी। डिसिप्लिन चुने, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप राजा हैं। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।